देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह उत्सव फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि उसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर शिव और पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष भर में आने वाले 12 शिवरात्रि में महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भागलपुर और भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ लोगों ने बाबा महादेव पर जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए श्रृंगार आरती भी की। पहले सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिव मंदिरों जैसे भूतनाथ मंदिर, बूढ़नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, पिपली धाम, बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के अलावा सभी शिवालय शिव भक्तों से खचाखच भरे पड़े थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर जगह पुलिस की नजर थी। सुरक्षा के लिए सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। बहुत ज्यादा जो कि बयान नहीं कर सकते हैं। क्या मांगे भोलेनाथ? भोलेनाथ से मांगे सबका कल्याण हो। लगता है भोलेनाथ पूरी करेंगे मनोकामना। किए और करेंगे। भरोसा है। पूरे मेरे साक्षात मेरे साथ चलते हैं हमेशा। दोस्त लोग के साथ पूजा करने के लिए आए हैं। शिवरात्रि को लेकर। हाँ, शिवरात्रि को लेकर पूजा अर्चना हो गई आप? हाँ, हो गई। क्या मांगे भोलेनाथ? भगवान से यही मांगे सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हम लोग का 12th का एग्जाम चल रहा है, इसलिए यही मांगे सबका अच्छा जाए। लगता है भोलेनाथ सुनेंगे? हाँ, भोलेनाथ सुनेंगे। भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। महाशिवरात्रि है तो हम लोग अपने सर के साथ आए हैं। यहाँ पे हम सब हॉस्टल में रहते हैं और क्या मांगे भोलेनाथ से? यही मांगे सबका कल्याण और हमारा एग्जाम चल रहा है तो सबका सब चीज सही जाए। लगता है भोलेनाथ सुनेंगे आप? ऑफकोर्स सुनेंगे, वो सबका सुनते हैं, हमारा भी सुनेंगे। मंदिर आए पूजा करने के लिए। किस लिए? महाशिवरात्रि है, साल में एक बार आता है। कितनी उत्साह है ये शिवरात्रि को लेकर? बहुत ज्यादा। हर मनोकामना क्या मांगे भोलेनाथ? भोलेनाथ से मांगे सबका कल्याण हो। भरोसा है कि भोलेनाथ पूरी करेंगे? हाँ, पूरी करते हैं एकदम एग्जैक्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर भागलपुर की सबसे प्राचीन बाबा बूढ़नाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा रहा। सुबह से ही जिले के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़नाथ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की आराधना में जुट गए। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बूढ़नाथ मंदिर में खास तैयारी की जाती है और विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर भागलपुर की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास बड़ा रोचक है। फ्रेंड लोग के साथ है, बहुत इंतजार होता है, 1 साल वेट करना होता है। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, भीड़ भाड़ दिक्कत नहीं? नहीं। क्या मांगे भोलेनाथ से? वो तो नहीं बता सकते। मांगे तो बहुत कुछ है, उम्मीद है कि पूरा हो जाए। भोलेनाथ पे भरोसा हाँ, है? बहुत भरोसा है। नारायणपुर से किस लिए आना हुआ? पूजा करने आए। पूजा करने की। कितना इंतजार रहता है शिवरात्रि का? बहुत दिन से था, 1 साल तो लग ही जाता है ना। साल में एक बार आती है। हम लोग मिलेंगे नहीं था कि हम क्या लोग मांगिएगा भोलेनाथ से? भोले बाबा तो भोले हैं, वो तो सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपकी भी करेंगे? जी जरूर करेंगे, हमको पूरा भरोसा है उनसे। हम बहुत दूर से आए हैं सर। बहुत दूर से आए। बड़ा प्राचीन मंदिर है बूढ़नाथ। कितना इंतजार रहता है आप लोग को शिवरात्रि का? बहुत इंतजार के बाद दर्शन मिलने का अवसर मिला है हम लोगों को। भीड़ भाड़ है, दिक्कत नहीं हो रही? भीड़ तो है, ऐसे लाइन में लगे हैं। आसे में है कि भोलेनाथ तब मुझे अंदर बुला ले। क्या मांगिएगा भोलेनाथ से? भोलेनाथ से तो जो मन में है तो पूरा कर दे, वही बात। भरोसा है कि भोलेनाथ सुनेंगे? इनके साथ आना हुआ? से अपनी दोस्त लोग के साथ आए, इसलिए आए हैं? पूजा करने। हो गया पूजा? भीड़ भाड़ का दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मांगे भोलेनाथ से? वो नहीं बता सकते। बता नहीं सकते, लेकिन भरोसा है कि भोलेनाथ सुनेंगे? बहुत ज्यादा। कितना इंतजार रहता है इस दिन का? पूरे 1 साल साथ आना हुआ है? आए तो फ्रेंड लोग के साथ ऐसे प्रॉपर घरवा जमुई इसलिए आना हुआ है पूजा करने। पूजा करने के लिए। कितना इंतजार रहता है शिवरात्रि का? इंतजार तो बहुत रहता है, उत्साह भी बहुत ही ज्यादा रहता 1 है। साल इंतजार करते हैं। क्या पूरा पूजा अर्चना किए भोलेनाथ? हाँ, किए। क्या मांगे? मांगे तो बहुत कुछ है, बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। भरोसा है कि भोलेनाथ मुरादें पूरी करेंगे? हाँ, बहुत ही ज्यादा भरोसा है। भरोसा है, आस्था है। आस्था है, क्या नाम? विश्वास भी है। विश्वास भी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रगति सिंह।
भागलपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर दक्षिणी क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर अक्षरधाम से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में रथ पर महादेव की प्रतिमा सवार थी। शिव बारात अक्षरधाम मंदिर से निकलकर शीतला स्थान चौक होते हुए पुनः अक्षरधाम मंदिर पहुंची, जहां पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बारात में डीजे की धुन पर शिव भक्त जमकर थिरकते नजर आ रहे थे। वहीं मोदीनगर शुक्ला चक्र महाकालेश्वर धाम मंदिर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई गई। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से हर महादेव की जयकारों से संपूर्ण अजगैबीनाथ नगरी भक्तिमय हो गई। शिव भक्तों ने गंगा जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद बाबा अजगैबीनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने के लिए उमड़े। भक्तों ने मां पार्वती की विशेष पूजा की और अपने जीवन में खुशहाली और सफलता की कामना की। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह कार्यक्रम एवं शिव बारात की भव्य झांकी निकाली जाएगी। इस झांकी में भगवान शिव के बारातियों के रूप में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल के नेतृत्व में गंगा घाट, मंदिर परिसर और पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं नगर परिषद द्वारा सुल्तानगंज के गंगा घाटों और शहर में युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के मौजमा हाई स्कूल में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही के चलते स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा करंट की चपेट में आ गई। मिली जानकारी के अनुसार 9वीं वर्ग की छात्रा बेबी कुमारी ने बताया कि मैडम के द्वारा दी गई कुरकुरे खाने के बाद जब मैं पानी पीने के लिए गई तो उसी दौरान करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद सहपाठियों ने खींचकर मुझे अलग किया, जिसके बाद मैं और मेरे सहपाठी दोनों मिलकर रोने लगे। जिसके बाद क्लासरूम में जाकर शिक्षकों से छुट्टी मांगा तो शिक्षक बैग लेकर नहीं आने दे रहे थे, जिसके बाद सड़क पर जाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। वहीं पास की दुकान में छात्रा के चाचा ने आनन फानन में छात्रा को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य के नारायणपुर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर छात्रा को खतरे से बाहर बताया। वहीं छात्र के चाचा ने शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या हुआ? मैम हमको कुरकुरे दिखाने के लिए बुला के तो हम खाए, उसके बाद हमको पानी प्यास लगा। वो बहुत देर से पानी हमको प्यास लगा था, हम नहीं गए पीने, हमको पता नहीं था हमको करंट लग जाएगा। हमको कोई लड़की में भी नहीं, लड़का में कोई नहीं बताया। फिर हमको पता नहीं था तो हम मेरी फ्रेंड दोनों गए पानी। सबसे पहले हम गिलास लेके पानी पीने लगे तो हमको ऐसा करंट मारा तो हमको चिपका लिया उसमें, तो मेरी फ्रेंड पकड़ के खींची हमको, तभी इधर हम आके बैठ गए। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड गई उसको छूने के लिए, उसको भी मार दे। बस हम दोनों रोने लगे। पहले बैठ गए, फिर क्लास गए। क्लास में था मुंडी गोद के उठे ना, पूरा घूम रहा था। तब बैग लेके सर नहीं आने दे रहे थे, बोले सर हम नहीं रह पाएंगे। बहुत रोने लगे स्कूल। तब हम थोड़ा रोड पे गए, फिर अपने आप हम गिर गए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बेबी कुमारी। पिताजी का नाम? अभिनंदन चौधरी। घर? मौजमाबाद। किस वर्ग में पढ़ती है? 9। किसको किसको करंट लगा था? ये तो हमको पता नहीं है। फ्रेंड का क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी, लवली कुमारी। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के अतिथि गृह में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले बताया कि मैं भागलपुर अपने निजी कार्यक्रम में आया था जिसमें देवनारायण मिश्रा की मूर्ति का अनावरण करना था। उसके बाद में भागलपुर के कई शिवालयों में जाकर माथा टेका। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा, जदयू या फिर नए नबेले से नहीं बल्कि बिहार की बदहाली, बेरोजगारी से है। हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें बिहार की व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण अति आवश्यक है। लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिले, वेलफेयर के तहत वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर ज्यादा किया जाए। बेरोजगार छात्रों को आने जाने में सरकार सुविधा मुहैया कराए। सरकार युवाओं के लिए नौकरी का जो वादा किया है उसे पूरा करे, क्योंकि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया और युवाओं को 4,75,000 नौकरियां दी। वर्तमान सरकार में भी उम्मीद है कि आज के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी मिले। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिहार समृद्ध हो, यहाँ की युवा नौकरी में आए, न कि भाजपा, जदयू या फिर नए नवेले से लड़ाई लड़ना है। ये है कि हमें ये देखना होगा बिहार में आज की डेट में तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है सबलीकरण के अलावा। दूसरा,
निम्न आयु वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आय वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहां वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बिहार में विधवा, वो 400 रुपए प्रति माह। 400 रुपए का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति माह। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भागलपुर में मंत्री बताया, लेकिन अब क्या चाहते हैं? एक मिनट, अगर वो आते हैं तो आने देंगे राज्य? आप सुन लीजिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के बोलने से 2 दिन पहले दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा था इनके अंदर देवीय शक्ति आ गई। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लाडला बता रहे हैं। आपको याद होगा बचपने में हम लोग देखते थे कि कोई माता पिता अपने बच्चे का खिलौना पड़ोस के बच्चे को देना चाहते थे तो कहते थे, अरे राजा बेटा है मेरा, कितना लाडला है, बेटा दे दो ये वाला, तुमको ला देंगे खरीद के बाद में। तो खिलौना पकड़ा दिया। तो ये मैं इसको निपटाने की तैयारी भी मान रहा हूँ। गांव में जब हम लोग कहते हैं उस पर देवी आ रही है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ पैर बांध करके देवी ले, देवी ले, देवी आई ले। तो वो चीजें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि साकांक्ष हो जाए नीतीश जी, उनके आधार समूह के साथ, उनके आधार समर्थकों के साथ नाइंसाफी की योजना बन रही है। बस आना चाहेंगे राजद में, फिर स्वागत करेंगे आप लोग? अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज शिवरात्रि है, शिव कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इंटरेस्टिंग चीज है, आज फरवरी खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे। कल पर 2 दिन बाद मार्च शुरू होगा। 7 महीने कुल हैं अगर चुनाव समय पर हुआ। 7 महीने, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये तो हड़बड़ाहट दिखाता है। और अभी भागलपुर सर्किट हाउस, इसी सर्किट हाउस का एक वीडियो वायरल हुआ है। मैं क्या कहूँ, उसमें तो आप कह रहे हैं ना 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 लालू जी पे अटैक करना, तेजस्वी को छोड़ देना। क्यों भाई? क्या डर है, क्या हताशा है? लालू जी पे कितना अटैक करोगे? और तो कुछ आता नहीं है। सारे चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़े हैं आपने। और मैंने तो दावे के साथ कहा था कि अगर कर्पूरी ठाकुर और लालू जी ना होते, आज नरेंद्र मोदी जी की भी स्वीकृति उनकी पार्टी में नहीं होती। बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ये लोग बैकवर्ड लीडरशिप। आप बीजेपी की हालत देख लीजिए, 77 और 80 में बीजेपी क्या थी, आज क्या है? जदयू तो तभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये किसका योगदान है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबाल्टर्न चर्निंग। जो ग्रास रूट पे उभार आया, जमीन पे, उस उभार का लाभ सबको मिला, वो लाभ भी ले लिया और लालू जी को गाली भी देंगे, चलेगा नहीं। और तेजस्वी जी के लिए तो कुछ बोलने को ही नहीं है, तो उस पर मत बोला करो। ये इसी सर्किट हाउस की, इसी सर्किट हाउस की बात है, सीधी सी बात। तो मैं तैयार, और वो मुकम्मल हासिल किया उन्होंने। ना सिर्फ 4,75,000 नौकरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई, बल्कि 3.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन की गई। हेल्थ कार्डर में बिहार में कभी इतने पैमाने पर नहीं आई थी, 1,30,000, लेकिन उसको अटका करके, जाहिर है जनवरी के महीने में 24 में क्या हुआ आप सब वाकिफ। नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जागी, जागती सोती रहती है। एक बार सोई जागी तो हमारे साथ आ गए, फिर दोबारा फिर उधर चले गए, उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए, तो ये इधर उधर में बिहार किधर जा रहा है, ये हम सबके लिए सार्वभौमिक चिंता का विषय है। उसके अनुरूप नौकरी एजेंडा होगा। और बार बार उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण की कोई राजनीति कामयाब नहीं होगी।
आज का युवा, आप सब पत्रकार महोदय देखते होंगे कि हर घर की हालत, नौकरी कहाँ है, सामाजिक सौहार्द कहाँ है, ये ताना बाना कहाँ है। जो सर्वेक्षण उन्होंने करवाया उनके नेतृत्व में ही हुआ। नीतीश जी तैयार नहीं है, लेकिन वो सर्वेक्षण हुआ तो उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा, EWS भी प्रोटेक्टेड रहा। लेकिन आज जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें क्या किया, पिछले दरवाजे से आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं पिटिशनर कौन है। असली पिटिशनर वो नहीं है जिसका नाम है, असली पिटिशनर वो है जिसका नाम नहीं है, लेकिन जिनका रंग हमें पता है। तो तुरंत राष्ट्रीय जनता दल उसमें इंटरवीन किया। हम उसमें पिटिशनर हैं, हमारा दल, मैं स्वयं पिटिशनर हूं इस मामले को लेकर के। तो कमोवेश ये है जो मैंने शुरुआत की थी। तेजस्वी जी का स्पष्ट मानना है लड़ाई जदयू से नहीं, भाजपा से नहीं, लड़ाई नए नवेलों से भी नहीं, लड़ाई उनसे भी नहीं जो महज बयान जारी करते रहते हैं, लड़ाई बिहार की बदहाली से। हम चाहते हैं कि जो तवज्जो गुजरात को मिलता है बजट में, जो तवज्जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गुजरात ले जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार पे वो नजर क्यों नहीं। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर गोनू बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे थे। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंदिर के पुजारियों ने विशेष रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भक्तों ने उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं स्थानीय दुकानों में भी चहल पहल देखी गई, जहाँ भक्तों ने प्रसाद, फूल और पूजन सामग्री खरीदी। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अंधार में आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा आयोजन को लेकर रामेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद कलश में गंगा जल भरकर सैकड़ों महिलाएं और युवतियां गाजे बाजे के साथ भक्ति गीतों पर झूमते 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बाबा रामेश्वर महादेव मंदिर रघुचक पहुंचे। इस दौरान पूरा इलाका भोलेनाथ और मैया पार्वती के जयकारों से गूंजता रहा। हम आपको बता दें कि रघुचक में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें राम कथा के कथावाचक के रूप में चंडीगढ़ से पधारे कुंदन जी महाराज और श्रीमद् भागवत कथा वाचक वृंदावन से पधारे पंडित अन्य कृष्ण जी महाराज लोगों को भागवत कथा और राम कथा का रसपान कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, गौतम कुमार सिंह, नंदन सिंह, पंकज सिंह, प्रीतम सिंह, गुलशन सिंह, सुभाष शाह, गुड्डू शाह, ओपी पासवान, बिरासी यादव, चुलबुल पांडे, भानु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में रघुचक अंधार, मोथाबाड़ी, कुमारपुर, रसीदपुर, खानपुर, मलखानपुर, दौलतपुर, मिश्रापुर, नया गांव, कुमेठा, कटहरा, पनसल्ला, आजाद नगर सहित आसपास के कई गांव की सैकड़ों लोग मौजूद थे। तैयारी तो हम लोगों का जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा किए हुए हैं। जल भर करके आज सुल्तानगंज के पावन धरती से रघुचक अंधार के लिए लाया गया है और यहाँ पे जो है राम कथा के लिए कुंदन जी महाराज चंडीगढ़ और अनिल कृष्ण जी महाराज वृंदावन से पधारे हुए हैं और पूरा इलाका जो है भक्तिमय से भरा हुआ है। शाम में जो हम लोगों का झांकी निकलेगा महादेव जी के शादी विवाह के लिए। कल से भागवत कथा राम कथा का प्रारंभ है। आज गैबी धाम से कलश यात्रा रघुचक अंधार के लिए पहुंच चुके हैं। राम कथा चंडीगढ़ से आए कुंदन जी महाराज करेंगे, भागवत कथा अनिल कृष्ण महाराज जी करेंगे। पूरे इलाका भक्तिमय से सराबोर हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। इसको लेकर नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में भक्त सुबह से जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचे। राजा कर्ण द्वारा स्थापित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, बाबा उनकी मनोकामना सदैव पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। मंदिर के पुजारी माना शुक्ला ने बताया कि सुबह बाबा का श्रृंगार हुआ, उसके बाद सुबह 5 बजे आरती की गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पुजारी
पुजारी ने बताया कि यह बाबा का नाम है। बाबा मनस्कामना नाथ मन की कामना को पूर्ण करने वाला। श्रद्धा मन में जो भी इच्छा लेकर यहाँ आएंगे बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कितनी भीड़ है? आज श्री बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर का पट सभी भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से ही खोला गया है और सुबह से श्रद्धालु यहाँ अधिक संख्या में उपस्थित है, जैसे आप भीड़ में देख सकते हैं, और कतारबद्ध सभी को पूजा करवाया जा रहा है। आज महिलाएं अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए और अपने जीवन के हर बाधा निवारण के लिए सभी भक्त महादेव शिव जी का पूजन करते हैं। और आज शिवरात्रि में दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक का विशेष महत्व है और चारों प्रहर पूजन करने का अलग महत्व है। आज विशेष करके बाबा को पंचामृत से स्नान, मालपुए वगैरह का भोग लगाया जाता है। और बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में आज संध्या 5 बजे बाबा का भव्य बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद बाबा का रुद्राभिषेक, पूजन, रात्रि विवाह कराया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर जिले के कई शिव मंदिरों से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा मंदिरों से निकलकर गंगा घाट तक पहुंची। इसके बाद नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालु अपने सर पर कलश रखकर भोले के भजन पर जमकर थिरक रहे थे। महिलाएं केसरिया एवं पीले रंग की साड़ियां पहनकर उत्साह एवं उमंग के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई।